इस कलश के जल को ले जाकर सबसे पहले अपने दहलीज पर डालना, सबसे पहले दहलीज पर डालना और अंदर जाकर के सबसे प्रथम आपके घर का जो आंगन हो अथवा बालकनी हो वहां डालिए। उसके पश्चात जहां तुम बैठते हो वहां डालो और अंतिम में जहां तुम सोते हो उस कमरे में डालो। इस क्रम से अभिसिंचन करो और रोज इस कलश में जल बढ़ाते रहो और निरंतर अभिसिंचन करते रहो। रोज के रोज बढ़ा दिया करो, मंदिर में रखो, रोज बढ़ा दो और रोज थोड़ा सा लेके अभिसिंचन करो। ये काम भी अगर तुमने 3 महीने कर लिए, किसी भी प्रकार का किया कराया भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कैसी भी बड़ी से बड़ी व्याधि हो तुम उससे मुक्त हो जाओगे 3 महीने के अंदर। कितना ही बड़ा संकट हो, लोग कहते किसी ने करा दिया है, लोग कहते कुछ नजर लग गई है, लोग कहते किसी ने काम बांध दिया है, लोग कहते भाई घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा संकट है तो आप ये उपाय पूरे श्रद्धा से करके देखिए। 3 महीने तब होंगे जब आपके जीवन से वो झंझावात समाप्त हो चुका होगा और तुम आनंदित हो चुके होगे। इस कलश को ले जाकर अपने घर में मंदिर में स्थापित कर दो और इसके ऊपर अखंड दिया जला दो। गौर से सुनना, ये कलश अपने आप में अमृत कलश है, इसे सामान्य कलश न समझना। इसे स्थापित करो और रोज कुछ पत्र पुष्प लाकर अपने कलश पर चढ़ाया करो। अपने कलश मतलब जो भी तुम्हें सम्मुख मिले तुम्हारा ही है ऐसा समझकर उसमें पत्र पुष्प को चढ़ाओ। यह अमृत कलश है, घर ले जाओ, मंदिर में स्थापित करो और इसमें ऊपर एक अखंड दिया जला दो। यानी अखंड तुम समझते हो खूब अच्छे से, अखंड दिया हमेशा लंबी बत्ती की जलाई जाती है, गौर से समझना। अखंड दिया इसके ऊपर रखकर जला दो और कभी भी अखंड दिए को बिना अनाज के नहीं रखा जाता। बहुत सारे लोग केवल पात्र में ऐसे ही रख देते हैं और कितने लोग तो बिना पात्र के केवल अखंड दिया सीधा सीधा रख देते हैं। अखंड दिया जलाने का अपना एक विधान है, अखंड दिया जलाने का अपना एक नियम है। अखंड दिया तुम जरूर जलाते हो नवरात्रि में, तुम किसी पर्व पे, दीपावली पे अथवा होली पे अथवा जब कोई ग्रहण पड़े तो अखंड दिया जलाना चाहिए। तुम नवरात्र में तो जरूर जलाते हो। अखंड दिया हमेशा लंबी बत्ती का बनता है, लंबी बत्ती से ही जलाना चाहिए। कुछ लोग गोल को लंबी बनाकर बड़ी बड़ी बत्ती बना देते गोल की और उसको अखंड दिया बना देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अखंड दिया हमेशा लंबी बत्ती की जलती है, उसी की जलानी चाहिए। और अखंड दिया बिल्कुल नंगी जमीन पर, सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे पात्र रखो और कुछ थोड़ा सा अनाज अक्षत आदि इत्यादि जरूर रखें उसके नीचे। उसके बाद उसके ऊपर उसको स्थापित करें और यह अखंड दिया भी आप निरंतर 3 महीने तक जलाकर रखें। क्या होगा इससे? पूरे विश्व में तुम्हारी जय जयकार होने लग जाएगी, तुम्हारा यशगान होगा। नौकरी में, उन्नति में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, कोई शत्रु तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई तुम्हें बहुत ज्यादा हताश कर रहा है, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और अक्सर लोग तुम्हारी टांग खींचते हो, या तुम्हें किसी भी चीज में विजय श्री प्राप्त करनी हो, तो यह अखंड दिया 3 महीनों तक जरूर अपने घर में जलाओ, कलश के ऊपर रखकर। ऐसा अगर तुमने श्रद्धा विश्वास के साथ किया तो 3 महीने तब होंगे जब तुम्हारे जीवन से शत्रुओं का विनाश हो चुका होगा और तुम्हारे जीवन में हर जगह जय जयकार होगी और तुम सब जगह जीत रहे होगे। इस कलश के हजारों उपाय हैं, अनेकों समाधान हैं। मैं धीरे धीरे सब तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी पहले जिम्मेदारी, जिन जिन लोगों ने कलश उठाया है वो सब इस कथा के, इस मनोरथी यज्ञ में यजमान है। अपने आप को यजमान समझकर नित्य समय से पहुंचकर संपूर्ण कथा तुम ही करा रहे हो, ऐसा मानस बनाकर बैठना है तुम्हें। शिव महापुराण विश्व की पहली ऐसी गाथा है जिसमें एक भी श्रोता नहीं होता, सबके सब यजमान होते हैं। आगे से लेकर पीछे तक सारे के सारे यजमान हैं और सबके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक और बात कहूं, जब तुम शिव महापुराण श्रवण कर रहे हो तो ये केवल गाथा नहीं है, ये केवल कोई पुराण नहीं है, ये केवल कोई किताब नहीं है, ये केवल और केवल कोई उपाख्यान भी नहीं है, ये केवल प्रवचन नहीं,
ये तो साक्षात महादेव की वाणी है। ये साक्षात देवाधिदेव महादेव शिव शंकर का अपना वाक्य है, अपने शब्द है। जब तुम शिव महापुराण का श्रवण कर रहे होते हो, ठीक उसी समय भगवान शंकर के पार्षद, भगवान शिव के 1,00,000 पार्षद उस पूरे के पूरे प्रांगण में घूमकर तुम्हारे भाग्य के प्रारब्ध में लिखे हुए कुअंकों को मेट रहे होते हैं। इसलिए पहला एक नियम शिव महापुराण का कि जितने लोगों ने कलश उठाया है वो सब 7 दिन यजमान बनकर नित्य सातों के सातों दिन आए और उनको अपसेंट होना एकदम मना है। ये 7 दिन 7 जन्म और तुम्हारे 7 फेरे, 7 रंग, 7 जन्म, 7 चक्र, 7 रंग और तुम्हारे जीवन के वो 7 प्रमुख विचारों में परिवर्तन लाते हैं और श्रेष्ठ बनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर तुम शिव महापुराण श्रवण कर रहे हो तो तुम्हें बैठकर अपने मन में ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? हाँ, सॉरी, हाँ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जितनी भी देर तुम यहां बैठे हो, एक बार अगर तुमने ओम नमः शिवाय कहा तो 1 करोड़ गुना ज्यादा फायदा होगा। तो यहां बैठकर एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना। मैंने शुरुआत में कहा था समय बड़ा मूल्यवान है, इस समय को पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है, इस समय को गंवाना नहीं है। यहां बैठकर एक एक सेकंड इस्तेमाल करो। यहां बैठकर बगल वाले से बात करना, यहां बैठकर किसी भी प्रकार का प्रपंच करना और यहां बैठकर अपनी झूठ बोलने वाली मशीन का इस्तेमाल करना एकदम निषेध है। ये 7 दिनों का काम धाम और जितने भी तुम्हारे अपने उपक्रम हैं वो सब महादेव पर छोड़ दो और ईश्वर को करने दो। तुम तो शिवमय हो जाओ और भगवान शिव का आराधन करो श्रावण में 7 दिन। क्योंकि ये जो ओम नमः शिवाय है ये मंत्र नहीं है केवल, ये महामंत्र है। कोई भी जो मंत्र होता है ना, मंत्र में नमः बाद में लगता है। श्री रामचंद्राय नमः, श्री कृष्णचंद्राय नमः, श्री सीता वल्लभाय नमः, श्री राधा वल्लभाय नमः, श्री हनुमतये नमः। नमः बाद में लगता है। क्यों? नमः का मतलब प्रणाम होता है, लेकिन ओम नमः शिवाय में नमः पहले लगा है। इतना पवित्र मंत्र है कि पहले प्रणाम किया गया, उसके बाद मंत्र बोला गया। ओम नमः, उसके बाद शिवाय। इस मंत्र का, इस पांचाक्षरी मंत्र का अपने मन से श्रद्धा से जाप करना। जो कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक हाल के। तुम्हारे भाग्य में, प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में जो कुअंक लिखे हुए हैं उनको बेटने की क्षमता है इस मंत्र में। इसलिए शिव भक्तों, ओम नमः शिवाय का जाप करना बैठकर। जितना भी समय मिले इस 3 घंटे में, 3 घंटे से ऊपर तुम्हारा जाप जाना चाहिए, इसका प्रयास करना। बिल्कुल प्रयत्न करना, एक एक सेकंड, एक एक क्षण तुम्हारा इस्तेमाल हो जाए। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो क्या होगा मालूम? तुम्हारा हर क्षण, हर पल शिवमय होगा, और जब शिवमय होगा तो सुखमय होगा। मेरे साथ बोलिए, मेरा हर पल, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है, शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। सुखमय हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा हर पल, मेरा हर पल, हर क्षण, हर क्षण शिवमय हो रहा है शिवमय हो और रहा है सुखमय हो रहा है। और सुखमय हो रहा है। जब तुम्हारा हर पल, हर क्षण शिवमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो तुम पहले अपना हर पल, हर क्षण शिवमय करो, उसके बाद सुखमय हो ही जाएगा।
आसन को बार बार छोड़ना, अपने आसन से बार बार उठना, शिव कथा सुनने वाले के सामने से गुजर कर चले जाना, बार बार डिस्टर्ब करना, इधर उधर बातचीत करना, ये शिव महापुराण के नियम के विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान की पद्धति है, एक आसन पर बैठकर एक तक होकर के जितना अधिक से अधिक हो सके इस अवसर का लाभ ले। जितना अधिक से अधिक हो सके इस अवसर का लाभ ले। क्यों? क्योंकि ये एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य है। आंखों से शिव महापुराण का दर्शन हो, कानों से महादेव की वाणी का श्रवण हो और अंतःकरण में शिव नाम की धुन चल रही हो, नमः शिवाय, तो आप तुम समझना 7 दिन में तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी ही होगी, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों एक और नियम है, कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए। बोले निराहारो यताहारो, बोले निराहारो यताहारो, तन मनस्को समाहितो। अगर संभव हो सके तो उपवास करके शिव महापुराण श्रवण करें, न संभव हो सके तो एक समय भोजन करें, और वो भी संभव न हो सके तो 4 बार भले भोजन करें, पर शिव महापुराण पूरी श्रद्धा से श्रवण करें। पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे भाव के साथ शिव महापुराण का श्रवण करें। ये कथा व्यथा हरण कथा है। ये तुम्हारी व्यथाओं का हरण करती है, तुम्हारे संकटों का विनाश करती है, तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि करती है। ये कथा तुम्हारे जीवनोपयोगी है। इसलिए हर एक क्षण, हर एक पल भगवान शिव में बनाने का प्रयास करना इन 7 दिनों में हमारे साथ। चकी चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। रोज का रोज एक एक दिन निकल रहा है। जो मैं करो, जो भक्त बनो, ये श्रावण अपने जीवन में सबसे अच्छा बना लो। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र निकल रही है तो क्या करें, प्रश्न है ना। उम्र निकल रही है ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो उसी नाव में सवार हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो उसी दिशा में चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो उसी कश्ती में सवार हूँ। तो बोले तो करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो, तो मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे। करते रहोगे धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे
धीरे भजन धीरे धीरे करते रहोगे। भजन धीरे धीरे आहा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। महादेव का नाम जपो, शिव शंकर का गुणगान करो। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 अगर उनसे मिलने की अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुख बंदा धीरे धीरे, करो सुधियता करण धीरे धीरे, करो शुद्ध गंगा धीरे धीरे, करो शुद्धता करण धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे वो, तो मिल जाएंगे वो, मिल जाएंगे वो, सरल धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मीठी मीठी तालियां का सहयोग करते हुए बोलो शंकर भगवान की। हर महादेव। महादेव। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, 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 करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
सेवा हरि की। करो प्रेम भक्ति से सेवा प्रभु की। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की। तो मिल जाएंगे मिल जाएंगे वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे वो रतन धीरे धीरे। मिल जाएंगे वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे तुम धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल करते जाए रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएंगे वो सजन 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 धीरे। बोलो शंकर भगवान की उल्ट बरुआ वाले की। महादेव का भजन और मनन, ये बात समझना ही इन 7 दिनों का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। श्रावण शिव महापुराण जो तुम गाथा, जो तुम उपाख्यान सामान्य मुहूर्त में सुनते हो, उसमें तो लाभ है ही है, लेकिन जब तुम विशिष्ट मुहूर्त में कोई अनुष्ठानात्मक यज्ञात्मक गान सुनते हो, गुणगान श्रवण करते हो, उस समय कई करोड़ गुना ज्यादा इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए समय का बहुत महत्व है और मुहूर्त का बहुत महत्व है। इससे 6 चीजें प्राप्त होती हैं, सूर्य जी महाराज कह रहे हैं। नियमावली के आधार पर सूर्य जी ने कहा, शिव महापुराण सुनने के लिए केवल 2 ही चीज प्रमुख तौर पर चाहिए। आसन की शुद्धि हो, कंठ में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भाल, कपाट पर महादेव के नाम का चंदन लगा हो, ताकि तुम्हारा भाग्य कपाट सुव्यवस्थित हो जाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रमुखतः 2 ही चीजें चाहिए। एक श्रद्धा और विश्वास। ये दोनों भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप हैं। इनको हृदय में बसाकर शिव महापुराण श्रवण करना चाहिए। और नियम के साथ साथ कह रहे हैं, इसमें 6 चीजें प्रमुखतः प्राप्त होती हैं। तुम्हारे समस्त प्रकार के राग दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो कैसा ही दोष हो, वो ग्रहजन्य हो, वो पितृजन्य हो, वो देवजन्य हो, या तुम्हारे कुटुंबजन्य हो, या संसारजन्य हो, कैसा भी कष्ट हो वो तो मिट ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इसके साथ साथ 6 चीजें और प्राप्त होंगी। बोले अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च। और बोले बसास्ते पुत्रोर ठकरी च विद्या सज जीवलो ये 6 प्रकार के सुख और मिलते हैं। ऐसा धन, ऐसा अर्थ मिलता जो और धन को खींच कर लाए तुम्हारे घर में। प्रिय बोलने वाला जीवन साथी मिलता है और साथ निभाने वाला जीवन साथी मिलता है। अपना पुत्र आपके अनुकूल चलने वाला मिलता है। संतान सनातनी मिलती है और संतान सुसंस्कारित मिलती है और उन्नति कारक संतान होती है।
और शिक्षा और विद्या ऐसी जो अर्थ करी हो, जो तुम्हारे जीवन उपयोगी हो, ऐसी विद्या प्राप्त होती और जीवन में तमाम सुख बढ़ जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, ये समस्त प्रकार के सुख केवल शिव महापुराण ये शब्द सुनने मात्र से मिल जाते हैं। पूरी गाथा की बात अभी नहीं है, कह रहे केवल और केवल शिव महापुराण का ये शब्द सुन लेने से और शिव महापुराण की पोथी का दर्शन कर लेने मात्र से इतना प्राप्त हो जाता है। ये वेद कह रहा है, ये पुराणांतरों में लिखा हुआ है। बोले श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन पृक्षति। आरोग्यता मिलती है, शरीर के रोग समाप्त होते हैं, धन वैभव में वृद्धि होती है और तुम्हारे जीवन में सुखानुभूति शुरू हो जाती है। ये सब कितने दिनों में होता है? ये सारा का सारा 7 दिनों में ही हो जाता है। 7 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। एक बात कहूं, दुनिया में अगर भगवान है तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, ऐसा होगा ही, इस पर प्रबल विश्वास करके बैठो। भगवान है तो तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, तुम फिक्र मत करो। और अगर भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। परमात्मा है तो उस पर विश्वास करो, भरोसा करो, क्योंकि विश्वास और भरोसा ही भगवान शंकर और पार्वती का रूप है। वो होगा तो तुम शिव महापुराण में प्रवेश कर पाओगे। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर संसार के लाभार्थ महाराज सूत जी महाराज का आवाहन करते हैं। सूत जी महाराज के आगमन के बाद प्रश्नावली शुरू होती है। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे ही महाराज सूत जी पधारे, वैसे ही समस्त प्रकार के ऋषि मुनियों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ऋषि, अच्छी अच्छी बड़े बड़े उम्र वाले, बड़े बड़े उम्र दराज के लोग उठ उठ कर सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। इसमें आश्चर्य यह है कि सूत जी महाराज 16 साल के हैं और प्रणाम करने वाले लोग हजार हजार वर्षों के हैं। किसी ने प्रश्न किया कि इतने सामान्य से बालक को कोई वृद्ध प्रणाम क्यों कर रहा है? तो जो जवाब दिया वो तुम्हें सुनना चाहिए। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किं करा शिष्य किं करा। आयु में, धन में, बल में तो कोई बड़ा हो सकता है, जो ज्ञान में बड़ा है वो श्रेष्ठ है। और ये हमें जीवनोपयोगी गाथा सुनाने आए हैं, ये हमारे जीवन में सुख लाने का माध्यम बताने आए हैं और ये हमें शिव महापुराण से जोड़ने आए हैं, इसलिए इन्हें प्रणाम है। तो आइए सूत जी महाराज को प्रणाम करें। शिव कथा सुनाने वाले, शिव कथा सुनाने वाले, बाबा से मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि तरस कराने वाले, हरि तरस कराने वाले, शंभू से मिलाने वाले, शंभू से मिलाने वाले, सब भजन कराने वाले, शिव भजन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
कथा सुनाने वाले, बाबा से मिलाने वाले, बाबा से मिलाने वाले, का भजन कराने वाले, शिव का भजन कराने वाले, बोला को प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हाँ करो हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव बोले। हम ढूंढ रहे थे वन में, तुम खो बैठे थे वन में। भूल रहे थे मन में, तुम खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हरि खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, अरे खो बैठे थे मन में। दरस कराने वाले, का दर्श कराने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, शंभू से मिलाने वाले, शंभू से मिलाने वाले, बाबा को बताने वाले, बाबा को बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, शिव तत्व बताने वाले, शिव तत्व बताने वाले, आत्मबोध कराने वाले, आत्मबोध कराने वाले, शंभू से मिलाने वाले, शंभू से मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महाराज सूत जी का पदार्पण हुआ, उनका पूजन हुआ, वंदन हुआ, अभिनंदन हुआ, दिव्य पांडाल बनाया गया और एक ऊंचा दिव्य सिंहासन बनाया गया, एक आसन दिया गया, उस पर सूत जी महाराज विराजमान हुए। अब सूत जी महाराज सन्मुख बैठे हैं और 88,000 ऋषि मुनि एक से एक दिव्यात्मा, सिद्ध, सात्विक और अमलात्मा, यति, मुनि, साधक, सब बड़े बड़े संत विराजमान हैं सन्मुख, और 16 साल के सूत जी महाराज वक्तव्य कर रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुदेव कुछ प्रश्न हैं हमारे। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, गुरुदेव सबसे पहला प्रश्न है कि हम किसकी पूजा करें और किसकी ना करें। गुरुदेव बड़ी भ्रांति है, किसका पूजन करें और किसका पूजन ना करें, और भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं। क्या जो मैं विशाल मंदिर देख रहा हूं ये भगवान है, अथवा गुरुदेव मंदिर के अंदर बैठी जो प्रतिमा है, जो विग्रह है, वो भगवान है। और गुरुदेव भगवान के इतने प्रकार हैं कि मानस थोड़ा दिग्भ्रमित होता है। तो गुरुदेव जरा बताएं कि भगवान होता क्या है, भगवान की व्याख्या करें और बताएं कि किस भगवान की हम पूजा करें। ये पहला प्रश्न है। और गुरुदेव अगर हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है सब परमात्मा करवाता है, गौर से सुनना, अगर जो हो रहा है सब परमात्मा करा रहा है, तो गुरुदेव हमसे पाप क्यों होते हैं? और अगर हमसे पाप भी परमात्मा कराता है तो उसका भोग हमको क्यों भोगना पड़ता है? गुरुदेव इसका जवाब दीजिए। और गुरुदेव जरा बताइए, अगर आप कहते हो कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो गुरुदेव कोई जन्म से ही अपंग क्यों पैदा होता है? उसमें क्या कर्म किया है? और अभी तो उसका जन्म नहीं हुआ, अभी कर्म कहां शुरू हुआ? उसके जीवन में कोई गरीब के घर में, कोई अमीर के घर में क्यों पैदा हो रहा है? कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है और किसी के जीवन में जीवन भर चम्मच लाने की व्यवस्था में लग जाता है। गुरुदेव ये भिन्नता कैसे है? अगर आप ये कहते हो कि होई है वही, गुरुदेव बिल्कुल सच सच बताना। अगर आप ये कह रहे हो कि हुई है वह जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, अगर परमात्मा ही सब कर रहा है तो गुरुदेव हम कैसे दोषी हुए? एक तरफ आप कह रहे हो कि वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वो जस करही सो तस फल चाखा। गुरुदेव ये भिन्नता मुझे समझ नहीं आ रही, इसका थोड़ा विश्लेषण करें। क्या मतलब है? भगवान जो करता है वही सब होता है, पत्ता भी हिल सकता नहीं है, तो मेरे जैसे नश्वर शरीर से ये पाप कैसे हो गया? और अगर हो गया तो उसका फल मुझे क्यों मिल रहा है? आधा आधा क्यों नहीं बट जाता? भगवान भी तो ले, अगर भगवान करा रहा है तो। और गुरुदेव एक और बात, आप कहते हो कि कभी किसी पूर्वजों ने कोई पाप किया होगा तो बच्चों को भोगना पड़ेगा। जस्सई का घर बखरी तस्तई का फरीका, जस्सई का बाप महतारी तस्तई का लरिका। नहीं समझे? बोले बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अगर पिता का पैतृक संपत्ति धर्म भी है गुरुदेव, तो जरा एक बात बताइए, उसमें हम दोषी कैसे हो रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने कोई पाप ताप किया है,
हाँ, और अगर ऐसा है तो प्रहलाद और ध्रुव के जीवन में उनके पाप पाके उनके पिता के द्वारा किए हुए पाप का फल क्यों नहीं मिला? उन्हें सीधा भगवान कैसे मिल गए? गुरुदेव जरूर बताइएगा इस बारे में, ये मेरी जानने की प्रबल इच्छा है। और गुरुदेव, रोज मंदिर जा रहा है कोई रोज जप कर रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई भगवान का दर्शन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उसके बाद भी उसके जीवन में संकट कैसे आ जाते हैं? अगर आप कहते हो कि परमात्मा के भक्तों को की रक्षा परमात्मा करता है, अगर आप ये कहते हो कि धर्मम रक्षति रक्षताः, क्या धर्म की रक्षा तुम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तो धर्म की रक्षा करने वालों की असुरक्षा कैसे होती है? केदारनाथ में हर बार, हाँ, अमरनाथ में हर बार इन यात्राओं में कितने सारे लोग कैसे अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, कैसे उनके जीवन पर संकट आता है, और ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? और एक बात गुरुदेव, पूजन का विधान क्या है? पूजा किसे कहते हैं? कोई कहता है कि सामग्री चढ़ाकर पूजन करो, कोई कहता है नहीं था भैया मानसिक पूजा अच्छी है, कोई कहता है ध्यान करने से सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है। पूजा का असली मतलब क्या है और कौन सी पूजा श्रेयस्कर है, किस पूजा से लाभ मिलता है और कैसे करनी चाहिए? गुरुदेव जरूर बताइए। और गुरुदेव एक और प्रश्न है, सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है महाराज सूत जी से। सूत जी महाराज मुस्कुराकर सब सुन रहे हैं। बोले गुरुदेव एक और बात बताइए, अगर शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है, आत्मा में परमात्मा बैठा है, तो ये शरीर रोगी क्यों हो जाता है? इसमें रोग कहां से आ जाता है? जहां पर परमात्मा है, जहां पर ईश्वर है, जहां पर प्रकाश है, जहां पर अविनाशी बैठा है, वहां पर रोग जैसी छोटी चीज प्रवेश कैसे कर जाती है? गुरुदेव इसका जवाब दे जरूर देना। और गुरुदेव ये पितृदोष क्या है और क्यों लग जाता है, इसका क्या मतलब है और इसे कैसे ठीक किया जाना चाहिए? हम अपने पूर्वजों को, हम अपने पितरों को, हम अपने फोर फादर्स को अगर स्वर्ग भेजना चाहें, उनके लिए श्रेष्ठ गति चाहें, तो उसका अद्भुत और वास्तविक साधन क्या है वो जरूर बताइए। अगर आप गीता में कह रहे हो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन, कर्म करो और फल ले जाओ, तो गुरुदेव हम जो कर्म कर रहे हैं वो बौद्धिकता से कर रहे हैं, अपने विवेक से कर रहे हैं। हमारी विवेक की गति परिवर्तित कैसे हो जाती है? आप कहते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कोई खराब समय आने वाला होता है तो बुद्धि पहले खराब हो जाती है। ये करता कौन है? ये चराचर जगत को चलाने वाला ऐसा करता क्यों है? अगर मेरा विवेक फिरे ही ना, मेरे विवेक में कोई गलती आए ही ना, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं गलत। मेरे विवेक में सात्विक विचार ही क्यों नहीं रह पाते? ऐसा क्या कारण है? मैं रोज स्नान करता हूं, मैं रोज पूजन करता हूं, संध्या वंदन करता हूं, अर्चन करता हूं, भगवान भजन करता हूं, सब काम कर रहा हूं, उसके बाद भी राग दोष है। रामकृष्ण परमहंस जैसा दिव्यात्मा, शुद्ध, अद्भुत और अलौकिक संत स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। लोगों ने कहा आप तो 2 मिनट में इस बीमारी को नोच कर फेंक सकते हैं। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं, भोग भोग कर ही जीना चाहिए, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। तो गुरुदेव इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और एक और बात, गुरुदेव श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने के लिए, बहुत धनपति होने के लिए और बहुत धनाढ्य और संपन्न होने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि गुरुदेव धन सबसे बड़ा यहां का गहना है। संसार में अगर धन है तो सब चलता है, धन नहीं है तो सब चीजें रुक जाया करती हैं। गुरुदेव मैंने सुना है, बोले धनवान चाहे
दुष्कर्म करे, धनवान चाहे दुष्कर्म करे, फिर भी वो आदर पाते हैं। निर्धन बेचारे निष्कारण अपराधी पाए जाते हैं। गुरुदेव, धन बहुत बड़ा गहना है, ये किसी किसी को ही क्यों मिलता है और इसके सब अधिकारी क्यों नहीं होते, और कैसे इसका अधिकारी बना जाना चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है, जरूर बताइएगा। कोई सर्वश्रेष्ठ धनपति बन जाए, कुबेर जैसी पदवी कोई प्राप्त करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उपासना, वो साधना जरूर बताना। और गुरुदेव, एक और बात बताना, लक्ष्मी की सिद्धि के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? लक्ष्मी कैसे सिद्ध हो और लक्ष्मी हमारे घर में कैसे स्थिर रह जाए, उसके बारे में जरूर बताना, वो भी साधन बताइए। और गुरुदेव, एक और महत्वपूर्ण बात, पाप का अगर फल त्वरित है तो पुण्य का त्वरित क्यों नहीं मिलता? क्या कोई चीज सुनिश्चित है? अगर हम 16 सोमवार का व्रत करें तो क्या 16 सोमवार के बाद 70वें में मेरा काम हो ही जाएगा, ऐसा सुनिश्चित है? और अगर नहीं है तो गुरुदेव ऐसा क्यों? हम बुरा कर्म करेंगे हमें फल मिलेगा, हमने जान लिया, पर हम अगर कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका फल हमें कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, उसका समय और उसकी अवधि बताइए गुरुदेव। हमारा मन कैसे लगे? हम सात्विक हैं, हम सनातनी हैं, हम वैष्णव हैं और हमें बड़ा मन है धर्म करने का, लेकिन गुरुदेव इसका साधन बताइए। हमारे मध्य में सैदपुर छोटी काशी वाराणसी के समीप अभी हमारी पूर्व में कथा हुई थी, उसके आयोजक सपरिवार पधारे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वागत है आपका। अभी इससे पहले की कथा हम इनके यहाँ करके आए, सपरिवार 15-20 लोग, बच्चे बूढ़े और जवान सब मिलकर पधारे हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। कृपया आयोजकों को कहेंगे एक बार उनको बैठने का उचित स्थान प्रदान कराएं। अकेले ही इन्होंने पूरा विशाल आयोजन कराया। उस कथा में तकरीबन 30,000 लोगों ने भोजन किया भंडारे में। कितना? 30,000 लोगों ने। खैर, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, महात्मा सूत जी से सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, तो गुरुदेव ये प्रश्न का जवाब दीजिए। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, इन सब में हमें क्या पढ़ना चाहिए और हम संसारी कहां जाएं और हम संसारी इसको कैसे समझें गुरुदेव? सब संस्कृत भाषा में है और सारी की सारी कथा और जो उपाख्यान है वो संस्कृत में है, हम नहीं समझ सकते गुरुदेव। इसका वास्तविक और सरल साधन क्या है उसको जरूर बताइए। तो सूत जी महाराज जवाब दे रहे हैं, उसे बहुत आनंद से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक शब्द तुम्हारे अपने मतलब का है। किसी का विवाह हो नहीं रहा है, किसी का विवाह होकर चल नहीं रहा है, गौर से सुनना। किसी का विवाह हो नहीं रहा, किसी का विवाह होकर सीख चल नहीं रहा है, किसी के विवाह में बड़ी दिक्कतें हैं और किसी के घर परिवार में खूब उलझने हैं, खूब झंझट है, खूब लड़ाई है, आपस में प्रेम और सौहार्द नहीं है। गुरुदेव सूत जी महाराज आपसे प्रश्न है, जरूर इस बारे में बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है, जहाँ आपस में सौहार्द है, जहाँ आपस में प्रेम है, वहाँ खूब खुशियां हैं और खूब वैभव, खूब संपदा है। और जहाँ आपस में द्वंद्व है, वहाँ नाना प्रकार की तकलीफें हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं। तो गुरुदेव इस सुमति और कुमति का माध्यम क्या है और इसे कैसे देखना चाहिए? गुरुदेव भगवान शंकर की जो आप गाथा सुनाने जा रहे हैं, जो शिव महापुराण सुनाने जा रहे हैं, उसका बाहरी जो दर्शन है, यहां चूहा और सर्प एक साथ रहता है, यहां सर्प और मोर एक साथ रहता है, यहां मोर और बैल एक साथ रहता है, यहां बैल और शेर एक साथ रहता है। आपस में द्वंद्व नहीं है, वैमनस्यता नहीं है, यहां द्वेष नहीं है, यहां झगड़ा नहीं है, यहां कोई विपत्ति नहीं है, यहां प्रेम है। यहां चंद्रमा से अमृत बरस रहा है और कंठ में विष धारण करके रखा है। ये सौम्यता, ये समदर्शन होता कैसे है गुरुदेव, इसका भी उपाख्यान करिएगा। महादेव ने ये विषमताओं को समता में कैसे दर्शित किया है, इसके बारे में बताइएगा। और गुरुदेव जो भी कुछ बताइएगा वो सरलतम भाषा में, सरलतल तरीके से बताइए, क्योंकि जनमानस सुन रहा है और सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तनीय गाथा है, इसलिए इस कदर बताना कि आप सबको समझ में आ जाए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते कांतेव चा भिरमयति चपनी बखेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। ये ऐसे पुराण है, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है ऋषियों। और मैं 7 चीजें बता रहा हूं, अगर ये परित्याग कर दो तो इन सबसे तुम मुक्त हो सकते हो। सूत जी कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से, बोले क्या करें? बोले ध्यान से सुनो। बोले हिंसा असत्य मद मोह लोभ, हिंसा असत्य मद मोह लोभ, और काम क्रोध का त्याग करे, और काम क्रोध का त्याग करें, और काम क्रोध का त्याग करे, और काम क्रोध का त्याग करें। हिंसाय सत्य मद मोह लोभ, हिंसा सत्य मद मोह लोभ, और काम क्रोध का त्याग करे, और काम क्रोध का त्याग करें। सूत जी महाराज बोल ही रहे थे, इसमें ऋषि मुनि खड़े हो गए। बोले गुरुदेव ये नहीं हो पाएगा, आप जो मुझे जवाब दे रहे हो ये सुनने लायक नहीं है। आप कह रहे हो हिंसा, गुरुदेव खान पान ऐसा है हमारा, सड़क पर चलते ही हर दूसरा आदमी आंख दिखाने को खड़ा हो रहा है, कैसे बचे इस हिंसा से? असत्य, गुरुदेव कलिकाल में सबके पास झूठ बोलने वाली मशीन है, हर कदम कदम पे लोग झूठ बोल रहे हैं। कलिकाल में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कदम कदम पर ये झूठी दुनिया है, झूठ से बच सकते नहीं। आप कह रहे हैं हिंसा, आप कह रहे हैं असत्य और मद मोह लोभ, ये छूट सकता नहीं गुरुदेव, इससे हम बच नहीं सकते। अपराध परंपरा परम नहीं माता समपेक्षते सुतम, ये मेरी परंपरा बन चुकी है गुरुदेव, इससे मुक्त नहीं हो सकते। सीधा और सरल साधन बताइए। तो सोची ने कहा सीधा और सरल साधन तो सिर्फ एक ही है समूचे विश्व में। क्या? देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की गाथा और महादेव का उपाख्यान शिव महापुराण है। बोले शिव महापुराण की जय।
ऐसा उपाख्यान है ऋषियों, जिसके श्रवण मात्र से कहते हैं 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, अगर निष्ठा और श्रद्धा से शिव महापुराण श्रवण किया जाए। सूत जी महाराज कहते हैं शिव महापुराण का वास्तविक और शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे हम कल। समय का बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखिएगा। कल ठीक 1 बजे से शिव महापुराण की गाथा। आज तो केवल तुमने शिव महापुराण को बाहर से दर्शन किया है, कल शिव महापुराण में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल शिव महापुराण के अंतर मन में प्रवेश करेंगे, शिव महापुराण की आत्मा का स्पर्श करेंगे। मानो शिव महापुराण के माध्यम से महादेव को हम लोग और नजदीक से जानेंगे और श्रवण करेंगे। एक और बात कहूं, मैंने कहा था यहां बैठकर जब तुम जप करते हो तो करोड़ गुना का फायदा होता है। एक और बात कहूं, अब तुम्हें मैं वो माध्यम बताने जा रहा हूं जिससे एक एक मंत्र 100 करोड़ गुना ज्यादा लाभ देगा आपको। जब तुम एक माला करते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 108 करने के बाद 100 प्राप्त होता है, 8 कट जाता है। लेकिन यानी मार्जन, तर्पण और दशांश अगर हटा दिया जाए तो 10% काट दिया जाता है, 90% आपको मिलता है। लेकिन अब मैं आपको ऐसा साधन बताने जा रहा हूं जिसमें 1100 गुना मिलेगा। 10% कटेगा नहीं, 10% बढ़कर मिलेगा, 10 गुना ज्यादा बढ़कर मिलेगा। हाँ, 10% कटना नहीं है, 10 गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगा। आप सब जानना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन जानना चाहता है कि आपका पुण्य 10% कटे नहीं अथवा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। उसका माध्यम बताने जा रहा हूं। जब तुम धर्म करते हो तो तुम्हें 10% काटकर मिलता है, लेकिन जब तुम धर्म करवाते हो, आप सबने आयोजन किया और इतने सारे लोग धर्म कर रहे हैं, तो तुम्हें धर्म करवाने से 10 गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। इसलिए तुम सबको माध्यम दे रहा हूं, तुम सबको अवसर प्रदान करने जा रहा हूं। पहले ये अवसर केवल 13 लोगों को मिला, अब 130 और अथवा मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये अवसर मिलने जा रहा है। वही अवसर जो 13 लोगों को मिला, वही अवसर अब तुम सबको मिलने जा रहा है। इस पर गौर फरमाओ। नगर में, शहर में, बगल में सबको बता दो कथा। नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है। नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। शिव की कथा सुने जो कोई, शिव की कथा सुने जो कोई, संकट से मुक्ति तब होई, संकट से मुक्ति तब होई, संकट से मुक्ति तब होई, संकट से मुक्ति तब होई। अपने नगर गांव में कथा है, फूल की अपने शहर में देखो कथा है, शिव की अपने जयपुर में कथा है, शंभू की में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरती सबकी व्यथा है, कथा ये हरती सबकी व्यथा है। नगर में, शहर में
दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। निश्चय शिव प्रसाद से होई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पाठ करे सो पावन हारी। सबको बता दो कथा है, बोल की सबको जता दो कथा है। शिव की और मचा दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा है। शहर में सबको बता दो कथा है। शहर में सबको बता दो कथा है। थोड़ा शोर मचा दो कथा है। थोड़ा शोर मचा दो कथा